हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 उप्स आई ड्रॉप माई स्पून का मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आगे करवा रही हूँ। इन द वेस्ट सम वेल टू डू फैमिलीज, जो वेस्ट में कुछ फैमिलीज रहती हैं, सेंड देयर चिल्ड्रन टू फिनिशिंग स्कूल्स, कुछ बच्चों को भेजती है स्कूल ख़त्म होने पे। अब फिनिशिंग स्कूल यूजुअली टीचर यंग वीमेन सोशल ग्रेज। एक फिनिशिंग स्कूल ये होता है जहाँ वहाँ पढ़ाया जाता है यंग वीमेन पढ़ाती हैं। हाउ टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, किस तरह कपड़े पहनना चाहिए किस ओकेशन पे। हाउ टू ग्रीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से कैसे उनको स्वागत करना चाहिए। हाउ टू होस्ट डिनर, कैसे डिनर देना चाहिए, लंच देना चाहिए। और हाउ टू ईट इन अ कंपनी ऑफ गेस्ट, और कैसे खाना चाहिए जब कोई गेस्ट आते हैं। The parent of these young women believe that no education is complete without this lesson. जो पेरेंट्स रहते हैं, जो यंग वीमेन के पेरेंट्स रहते हैं, वो भरोसा करते हैं कि ये कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता बिना इस लेसन के, इस सबक के। फॉलोइंग दिस आइडिया, इस तरह के आइडिया, सम आर रॉयल फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू फिनिशिंग स्कूल्स फॉर देयर सोशल एंटीक्विट। कुछ बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती है राजा महाराजाओं की, वो भी अपने बच्चों को भेजती हैं अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद सोशल एंटीक्विट के लिए। नाउ डे देयर आर फिनिशिंग क्लास इवन फॉर मैन, आज के लिए भी, आज आदमियों के लिए भी ये क्लासेस है। Basic tip: read this set of instruction that can be followed when you are dining in company. ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो जब आप सबके साथ खाना खाते हैं, तो ये फॉलो होना चाहिए। बेसिक टेबल मैनर, ये मैनर है। पुट योर नैपकिन ऑन योर लैप, आपकी गोद में आपका रुमाल रखें। एज सुन एज यू सिट डाउन, जैसे ही तुम बैठो। अनलेस यू आर एट अ फॉर्मल डिनर पार्टी, कभी भी जब तुम फॉर्मल डिनर पार्टी में हो। इन विच केस, किसी भी केस में, यू शुड वेट अंटिल योर होस्टेस पुट हर नैपकिन ऑन हर लैप। और आपको इंतज़ार करना चाहिए जब तक आपकी होस्टेस अपनी गोद में अपना रुमाल न रख ले। सिट अप स्ट्रेट इन योर चेयर, आपकी चेयर पे स्ट्रेट बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, बट नॉट स्टिफी, लेकिन कठोर नहीं। एट अ डिस्टेंट फ्रॉम द डाइनिंग टेबल दैट इज़ बेस्ड फॉर योर पर्सनल कम्फर्ट, थोड़ा डाइनिंग टेबल से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ी दूरी बनानी चाहिए जिससे आपको कंफर्ट लगे। योर हैंड्स, आपके हाथ, व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली ईटिंग, जब आप खा नहीं रहे हो, मे लाई इन योर लैप, आपकी गोद में होना चाहिए। और यू मे रेस्ट योर हैंड एंड ब्रेस्ट, आपको अपने हाथ और अपनी कलाई को थोड़ा आराम देना चाहिए, बट नॉट योर एंटायर आर्म, लेकिन पूरे अपनी कंधे, पूरे हाथ को ही नहीं। इन योर लैप, आपके लैप में। और यू मे रेस्ट योर हैंड, आप अपने हाथ को आराम दे सकते हैं, एंड ब्रेस्ट, बट नॉट एंटायर फोर आर्म, लेकिन पूरी बाह की कलाई को नहीं। ऑन द एज ऑफ द टेबल, टेबल की धार पे। स्टडी योर प्लेट वेयर, अब प्लेट के बारे में भी पढ़ना है। ईट फॉर आउटसाइड इन, आउटसाइड के अंदर खाना है। एंड रिमेंबर दैट वंस यू टेक योर सिल्वर वेयर ऑफ द टेबल, एक बार आपने अपनी प्लेट छोड़ दी, इट शुड नेवर टच द टेबल अगेन, फिर तुम वापस से टच नहीं करना चाहिए टेबल को। ब्रेक ब्रेड इनटू बाइट साइज पीसेस, टुकड़ों की तरह, कोर की तरह अपने ब्रेड को तोड़ना चाहिए। एंड बटर ईच पीसेस बस जस्ट बिफोर यू ईट, और बटर जब छोड़ना चाहिए, जब बटर के पीस जब करना चाहिए जब आप खा रहे हो। डोंट बटर द एंटायर स्लाइस ऑफ ब्रेड, पूरे बटर को पूरी साइज में पूरा नहीं लगाना चाहिए ब्रेड पे। द एंटायर रोल, ना तो और एंटायर रोल, ना उस पर रोल करना चाहिए। एंड रिमेंबर योर ब्रेड प्लेट इज लेफ्ट साइड ऑफ योर डिनर प्लेट, आपकी ब्रेड प्लेट लेफ्ट साइड होना चाहिए आपकी डिनर प्लेट से।
टू हैव सूप, जब सूप ले रहे हैं, डिप द सूप इनटू अ बॉल, स्पून अपनी चम्मच को बॉल के अंदर डालो, देन मूव द स्पून इन द डायरेक्शन अवे, और अपनी स्पून को ऐसे ऐसे घुमाओ, फ्रॉम योर बॉडी टू फिल इट, जिससे आपकी बॉडी भर जाए, सिप द सूप ऑफ द साइड ऑफ द रूम स्पून इंस्टेंट ऑफ प्लेसिंग, और अपने सूप को सिप करके पीना चाहिए ऑफ प्लेसिंग द होल स्पून इनसाइड योर माउथ, और पूरी चम्मच का जो सूप है वो आपके मुंह के अंदर होना चाहिए, ऐसे सिप करके पिए। नेवर चो विथ योर माउथ ओपन, खुले मुंह से आप कभी चबा के नहीं खाना चाहिए। एंड डोंट टॉक विथ फूड इन योर माउथ, जब आपके मुंह पे खाना हो तो कभी बातें नहीं करना चाहिए। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना चाहिए। टेक स्मॉल बाइट, छोटे छोटे कॉल लेना चाहिए। दैट कैन बी चूएड कम्फर्ट, जिससे आपको कम्फर्ट आसानी से चबा पा सकते हैं आप। डू नॉट ट्राई टू टेक एनीथिंग दैट इज़ आउट ऑफ रीच ऑन द टेबल, रिक्वेस्ट फॉर इट टू बी पास्ड, कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि टेबल से बाहर जाने का रिक्वेस्ट करके बाहर जाना चाहिए। एंड व्हेन यू पासिंग फूड एट द टेबल, जब आप टेबल पे किसी को फूड पास कर रहे हो, इट शुड बी पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट पास करना चाहिए, ये लेफ्ट से राइट ऐसे करना चाहिए। इफ देयर इज इन implement on the table a pickle fork or a lemon fork, sugar or ice tongue and nut spoon, using it instead of your finger, और कुछ टूल रहते टेबल के, जैसे कांटे वाली चम्मच, लेमन वाली चम्मच, शुगर, शक्कर, बर्फ़ वाली चम्मच, नट स्पून रहते हैं, नट वाली चम्मच, क्या बोलेंगे, मूंगफली दाने वाली चम्मच, ये आप यूज़ इट इंस्टेड ऑफ योर फिंगर, आपकी उंगलियों से उसे उठाना चाहिए। प्लेस योर स्पून एंड फॉर्क इन द रेस्टिंग पोजिशन, आपके स्पून को और फॉर्क को रेस्ट पोजिशन पर रख दें कि वो आप रेस्ट हो गए। इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ईटिंग, जब आप थोड़ा रुकना चाहते हैं खाने पे। एंड इन द फिनिश्ड पोजिशन व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर मील, और आपको फिनिश्ड पोजिशन रखना चाहिए जब आपने खाना ख़त्म कर दिया है। टॉक टू द पीपल सिटिंग क्लोजेस्ट टू यू, जो आपसे पास बैठा उससे बात करना चाहिए। नॉट दोज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, उनसे बात नहीं करना चाहिए जो टेबल के दूर बैठा है। एंड फारदेस्ट फॉर यू, आपसे दूर है या आपके सामने बैठा है। When you have finished eating, जब आप खाना खा लिया है, you should not put your napkin, आपको आपका नैपकिन नहीं उठाना चाहिए on the table until everyone has finished, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। is ready to leave the table, और सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट योर होस्ट ऑन द फूड व्हेन यू हैव फिनिश डाइनिंग, और कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए आपकी होस्ट को जब आप खाना ख़त्म करते हैं। तो ये पोजीशन है, देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, फॉर्क और नाइफ, तो इसे पॉज बोलेंगे। फिनिश हो गया, सीधे नॉर्थ साइड में रखा हुआ है फॉर्क और नाइफ, तो फिनिश्ड हो गया। फिर ये देखिए क्रॉस लिखा है, तो रेडी फॉर सेकंड प्लेट, ये क्रॉस तरह का होगा फॉर्क और नाइफ, तो रेडी फॉर सेकंड प्लेट। और ईस्ट की तरफ फॉर्क और नाइफ होगा तो एक्सीलेंट होगा, और अगर फॉर्क और नाइफ दोनों एक दूसरे से टच हैं तो डू नॉट लाइक, पसंद नहीं आया। Answer this following question. Reading up. Pick from the passage at least 4 words and 4 phrases और highlight Indian and Western tradition of dining. Indian और Western tradition बताना है dining का. Write the word and phrase in the table. आपके शब्द लिखने हैं, ठीक है। इंडियन में होता है eat anything what we want anytime, जो हम कुछ भी खा सकते हैं कभी भी, कोई समय नहीं निर्धारित रहता है। Which dish is to be served first, और उनके लिए सबसे पहले कौन सी डिश सबसे पहले देना है वो भी उनको लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। डजेंट मैटर ऑफ हेड प्लेस, कोई मुखिया की जगह कोई मैटर नहीं करती है। स्पेसिफिक टेबल ऑफ फैमिली हेड, लेकिन वेस्टर्न में स्पेसिफिक टेबल होता है मुखिया के लिए। इट्स आवर चॉइस नाउ टू ड्रिंक सूप, हाँ हमारा तरीका है, हम कैसे भी सूप पी सकते हैं इंडिया में। डजेंट स्प्लर द सूप, सूप को मतलब आवाज़ करके नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मील इन फॉर्मल
मील इज़ इनफॉर्मल, जो हमारा खाना रहता है इनफॉर्मल, हम किसी भी तरह का खा सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल रहता है। मील इज़ फॉर्मल, मील फॉर्मल रहता है, इसमें हर तरीके से बैठो, कैसे डिश दो, कौन सी डिश फर्स्ट देना है, हेड की पोजीशन अलग है, तो हर चीज़ इसमें फॉर्मल तरीके से होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन पे आगे वाले क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।